एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ओके, तो ऑलरेडी हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि एग्जैक्टली आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन वी कैन हैव इट समथिंग लाइक दिस। अगर आपके पास पेयर है दो चार्जेस के जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में, Q here and they are opposite in sign, माइनस अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस होगा, and they are separated by a small distance like this which is your 2a, then in this case जो डाइपोल मोमेंट निकल के आता है it is given like P equals to Q times that is product of either of the charges with your separation between the both the charges। तो कुछ इस तरह से जो है हम निकालते हैं अबाउट द डाइपोल मोमेंट, और ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी किया है दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विच इज फेमैटिक्स लर्निंग हब, राइट। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको ग्रेट कोर्सेज प्रोवाइड करता है अनअकैडमी, जो आपको मदद करते हैं अपने सपनों को पूरा करने में। इट हेल्प्स यू टू अचीव योर ड्रीम्स, राइट। सो क्लास 12th and 11th फिजिक्स you can simply get my subscription over Unacademy, और अगर आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं then you will get a 10% डिस्काउंट। सो ज़रूर से मुझे फॉलो करें Unacademy पे, ताकि वहाँ पे जितने भी ग्रेट कोर्सेज हैं आपको उनका एक्सेस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ओके, तो हम एक एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यू टू अ डाइपोल। तो पहले कंसीडर करते हैं एक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होगा आपका, एक माइनस क्यू होगा एंड अनदर वन विल बी प्लस क्यू। ओके, ऑपोजिट साइन बट हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 2a। ओके, यहाँ पे हम एक सेंटर कंसीडर करेंगे जिसको हम डिनोट करेंगे O से। दिस इज द सेंटर, तो ऑब्वियसली आपका हाफ हो जाएगा a। इट इज गोइंग टू गेट डिवाइड लाइक दिस। नाउ अब दिस इज द एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम पता करना चाहते हैं कि इस पॉइंट P पे P आपका एक्चुअली ये एक्सियल पॉइंट है, क्योंकि ये एक्सिस पे लाई कर रहा है डाइपोल के। अब इस पॉइंट P पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ड्यू टू दिस होल डाइपोल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लीजिए जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल टू दिस P, मतलब OP, सेंटर से जो P की दूरी होगी उसको मान लेते हैं स्मॉल r। सो आई कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो जो r यहाँ पे लिया हुआ है OP डिस्टेंस है, दिस इज योर r। ओके, सो आई राइट इट हियर नाउ। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, एंड वन मोर थिंग, जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा आपको पता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सो ऑब्वियसली P विल बी डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं E माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ड्यू टू एनी चार्ज, चाहे इस चार्ज की वजह से हो चाहे इस चार्ज की वजह से हो, तो आपको एक टेस्ट चार्ज, इमेजिनरी टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है एंड टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते थे Q0 से। तो आपको यहीं पे जस्ट इमेजिन करना है कि यहाँ पे Q0 रखा हुआ है और ये Q0 जो चार्ज है, जस्ट इमेजिन, ये ऑब्वियसली टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव होता है। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शन क्या होगी। जब ये माइनस क्यू कंसिडर करेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा इस माइनस क्यू के द्वारा ऑन दिस टेस्ट चार्ज
उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों ऑपोजिट हैं एंड ऑपोजिट जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन जो आएगी इस डायरेक्शन में होगी एंड सिमिलरली इसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी ड्यू टू दिस माइनस क्यू ऑन क्यू नॉट एट पॉइंट पी, उसको हम डिनोट करते हैं लाइक दिस ई माइनस क्यू। वेरी इजी। तो जब आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे ये टच चार्ज रखा हुआ है, जस्ट इमेजिनेशन, तो ये डायरेक्शन हो गई ई माइनस क्यू की, क्योंकि ये माइनस क्यू जो है इस क्यू नॉट को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे इधर हो जाएगी। अब अगर प्लस क्यू कंसिडर करें तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी अवे, क्योंकि प्लस जो क्यू है ये दोनों सेम साइन है प्लस एंड प्लस, तो ये रिपेल करेगा, प्लस क्यू इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। सो जस्ट क्विक समरी ऑफ देयर रिकैप देखते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू की डायरेक्शन ये हो गई और प्लस क्यू की डायरेक्शन ये हो गई है, तो दोनों आप देख सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो जो आपका जो डायपोल मोमेंट है वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू, उसकी डायरेक्शन इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, जबकि ई प्लस क्यू की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उसका और इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक जस्ट वेक्टर क्वांटिटी लेके चलती हूँ, लाइक यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं पी कैप। पी कैप का आपका सिंपली एक यूनिट वेक्टर है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला, और ये यूनिट वेक्टर जो है पी कैप वो वेक्टर लाइक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, कहां से कहां, दैट इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ओके, नाउ चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो दिस इज बेसिकली योर electric field. Okay, this is your electric field due to minus q charge, okay, at point P. तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 1/4 pi epsilon naught, राइट, एंड माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, एंड डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस आपको निकालनी है माइनस क्यू और पॉइंट पी के बीच की। तो अगर आप देखो दिस इज योर आर, इतना आपका आर है, आपको ये डिस्टेंस और चाहिए, अगर आप ये डिस्टेंस पता कर लोगे तो आपको ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी माइनस क्यू और पॉइंट पी के बीच की, तो दिस डिस्टेंस इज योर ए। ओके, सो फ्रॉम द अबव यू कैन सी दिस इज बेसिकली दिस इज ए, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस ये ए है, तो दिस इज ए, दिस इज आर, r plus a will give you the distance between minus q and point P. तो r plus a distance आ जाएगा, it will be r plus a whole square. Okay, and obviously p cap direction इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है आप देख लो टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो उसी तरह से निकालते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी। तो क्या लिखेंगे हम इसको, दैट इज E प्लस क्यू। ओके, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज दिस इज योर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम जस्ट राइटिंग इट इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो दोनों की वैल्यू हम सिंपली निकाल लेंगे, तो आई कैन राइट इट एज 1/4 pi epsilon naught. ओके, आई हैव Q क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, एंड लेट अस सी डिस्टेंस क्या होगी, मुझे अब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन दिस प्लस Q और P के बीच में। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, प्लस Q मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, दिस डिस्टेंस प्लस Q और P के बीच ये डिस्टेंस कितनी होगी, लेट अस सी। अगर आप यहाँ पे देखो, ओके, इतना डिस्टेंस आर है, इतना डिस्टेंस आ रहा है, अगर आप इस पूरे डिस्टेंस में से, ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा देते हो, ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हो, ओके, आप अगर
पूरे आर में से इतना पोर्शन गायब कर दोगे तो आपको इतने पोर्शन का डिस्टेंस मिल जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ये जो पोर्शन है वो बेसिकली क्या है, दिस पोर्शन इज ए, दिस पोर्शन इज ए। ओके, सो अब क्या करोगे, आर में से माइनस कर दोगे इस पोर्शन को विच इज योर ए, तो आपको मिल जाएगा ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बेसिकली हो जाएगी आर माइनस ए। आर माइनस ए इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड पॉइंट पी। तो यहां पे आ जाएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा और पी कैप लगा देंगे। आप देखिए इस ई प्लस क्यू के जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स राइट है, तो आई विल राइट इट एज टूवर्ड्स राइट। ओके, सो दिस इज टूवर्ड्स राइट। नाउ तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब जो है हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पी पे कितनी होगी। ओके, सो लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड इट आउट, राइट। सो हियर आई कैन जस्ट सिंपली, ओके, जस्ट लेट अस सी कि कितना आने वाला है। ओके, जब आपको लाइक दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, सिंपली दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो, जब आप सिंपली लाइक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज योर एक्सियल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पे बतानी हो तो व्हाट विल आई डू, मैं दोनों का सम ले लूंगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो दोनों का सिंपली हम वेक्टर सम लेने वाले हैं ताकि मुझे इस पॉइंट पे पता चल जाए जो कि एक्सियल पॉइंट है। तो चलिए ई माइनस क्यू की और ई प्लस क्यू की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। ओके, तो ई माइनस क्यू की वैल्यू आप अगर दोनों में देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्वांटिटी ठीक है, यहाँ पे क्यू निकल आएगा, यहाँ पे क्यू निकल आएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। आई कैन सिंपली राइट इट एज, सो आई कैन राइट दिस एज, आई टेक दिस कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब क्यू कॉमन निकालते हैं, तो आई कैन राइट क्यू, यहीं लिख देते हैं क्यू। ओके, तो अंदर जो बचेगा ये नेगेटिव के साथ बचेगा, ये पॉजिटिव के साथ बचेगा। ओके, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका 1 बाई, दिस इज पॉजिटिव, ओके, आर माइनस ए होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो माइनस 1 बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, वेरी इजी, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। तो ये मुझे मिला। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट अस नाउ ट्राई टू कैलकुलेट एग्जैक्टली कि आने क्या वाला है। सो आई विल रब इट ऑल, so let's just try to find it out. So this is the at that point P. अब जो है हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ लेट जस्ट सॉल्व दिस, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो I'll take the LCM here. This is R minus A whole square. Okay, and I'll be having R plus A whole square. Right? Now दिस इज द एल्सियम दैट आई एम गेटिंग, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट ले लिया है इनफैक्ट। नाउ अब इसके डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड करें इस डिनोमिनेटर से, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये टर्म बचेगा न्यूमरेटर में, आर प्लस ए होल स्क्वायर, माइनस उतर आएगा यहाँ पे, एंड आई विल बी हैविंग यहाँ पे प्लस प्लस कैंसिल कर देगा, मेरे पास बचेगा आर माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, सो ये आएगा मेरे पास। देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर दिस, again Q by 4 pi epsilon naught. Let's open this, R plus A whole square, A plus B whole square का फॉर्मूला लगाएंगे। A plus B whole square का जो फॉर्मूला होता है that is your A square plus B square plus 2AB। ओके, और जो आपका R minus A minus B का फॉर्मूला होता है that is your A square plus B square minus 2AB। ओके, चाहे आप टर्म्स को जहाँ रखो, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला। इसी इन दो फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी। ओके, सो आई विल बी हैविंग ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स आर ए, राइट, माइनस ये ब्रैकेट में रखते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR. ओके, दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर. नाउ एक और फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं इस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं बेसिकली. एक्चुअली इसको लिख सकते हैं इस तरह से आर माइनस ए या आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर. ओके, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा. यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आएगा इट विल बी योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला जो है थर्ड वाला डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे. एंड लेट अस सिंप्लीफाई द इक्वेशन q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो व्हेन आई ओपन दिस, जब इसको ओपन करेंगे यहीं पे ब्रैकेट हटा देते हैं बेसिकली. जब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये आर स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव और ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा. तो कुछ इस तरह से मिलेगा. अब देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे जो है हो गया है सिंपली जो है आपका कट हो चुका है. देन ए स्क्वायर भी जो है यहाँ पे कट हो जाएगा एंड बचेगा यहाँ पे 2RA और 2AR. इसको ये सिंपली 4AR बना देगा. सो आई विल बी हैविंग 4AR डिवाइडेड बाई आई हैव a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट आई हैव ओवर हियर. तो कुछ इस तरह से जो है हमें फॉर्मूला मिलेगा फाइनली. ओके, दिस इज द फॉर्मूला दैट आई विल बी गेटिंग नाउ. ओके, तो ये जो है सिंपली फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी राइट इट विल बी समथिंग अकॉर्डिंग टू दिस वन. ओके, सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू दिस एक्सियल पॉइंट, ओके, इट विल बी टुवर्ड्स राइट. इट विल बी टुवर्ड्स राइट. Okay, so it is towards right. This is the direction. Means the electric field due to axial point, that point P जो होगा it will be in the direction of the dipole. Dipole के direction में होगी, that is towards right होगा. तो finally I have got the resultant like this. Now we can apply one condition over here. यहाँ पे एक condition apply कर सकते हैं. तो basically जो formula निकल के है वो तो यही वाला है. Now यहाँ पे अगर मैं supposingly लगाना चाहूँ फॉर इफ आई कंसीडर, अगर ये मैं r जो डिस्टेंस था काफी ज्यादा बड़ा ले लूं, r टू बी ग्रेटर देन योर सिंपली दिस. ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है r ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, आई कैन नेग्लेक्ट द a ओवर हियर एंड देयर विल बी ओनली r. इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे. सो फाइनली जो फॉर्मूला मिलेगा, ओके, सो ई एक्सियल जो हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देखोगे 4AR लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक्चुअली लिख सकती हूँ 2 को मैं यहाँ बाहर निकाल लूँ और यहाँ पे 2 छोड़ दूँ. सो अगर आप डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखोगे, सिंपली जो डायपोल मोमेंट होता है दैट इज Q टाइम्स 2A. तो यहाँ पे जो है सिंपली आपको क्या करना है, ये Q निकाल लेना है. 2 निकल चुका है, A निकल चुका है, तो ऊपर आपके पास बचेगा सिंपली 2R. ओके, सो आई विल बी हैविंग 2RP. सो आई कैन राइट इट एज 2RP डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ नेग्लेक्ट कर दीजिए a स्क्वायर को, यहाँ पे बस बचेगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर विच विल, और वैसे ये कन्वर्ट होके बन जाएगा r टू द पावर 4. ओके, तो यहाँ पे एक r से ये कट के 3 हो जाएगा. सो यहाँ पे जो एक्सियल का एग्जाम्पल बनेगा इट विल बी 2 टाइम्स p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, simply r to the power 3. So this is the formula that I'll be getting if I consider r to be greater than a. तो कुछ इस तरह से जो है मुझे जो है फॉर्मूला मिलेगा. सो आई होप ये जो टॉपिक है आपको डेफिनेटली समझ आ गया हो. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी गेटिंग. ओके, तो थैंक यू सो मच. ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें.